अभी के समय में आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वेरीज है कि मंडे को होने वाले क्लास 10th के फिजिक्स का जो पेपर है वो कितना आसान या हार्ड डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसका जवाब देना थोड़ा आसान नहीं है जब हम हिस्ट्री को पलटते हैं और सीआईएसई को देखते हैं। अभी आईएससी क्लास 12th के फिजिक्स का पेपर जिस तरह से पूछा और मैथमेटिक्स का पेपर तो लेंदी था, इसको लेकर कई कुछ प्रेडिक्शन लगाए जा सकते हैं। सीधे सीधे बोला जाए तो यह पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का, जो मंडे यानी 17 मार्च को होना है। लेकिन इसके साथ एक पेच है कि कई सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, या यूं कह लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको कि सेक्शन ए में डाला जा सकता है, चाहे एमसीक्यू हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या सब क्वेश्चंस में, या सेक्शन बी में जिस तरह से 4, 5 और 6 के इंटरनल ऑप्शन के समय वैसे क्वेश्चन हो जिसमें इंटरनल उसमें प्लेसिंग किया जा सकता है, वो काफ़ी हद तक चैलेंजिंग रहेगा। अब ये चैलेंजिंग का सवाल सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या कहना है। तो आमतौर पर यह समझ लीजिए कि सीआईएससी ने आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर को आसान रखने के पूरे प्रयास किए। अब मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट्स रहे, जिस तरह से क्वेश्चन बनाने वाली कमेटी जो रही होगी और जिन स्कूलों को गाइडलाइन समय समय पर दिए गए डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर, डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर, और इन सब से बढ़कर डिफरेंट टॉपिक्स पर ये बताए गए फिजिक्स को लेकर, खुद सीआईएससी चीफ ने बताया कि इस बार क्वेश्चन पेपर खास करके जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको डिफिकल्ट न बोल के चैलेंजिंग वो बोल रहे हैं, यानी टर्मोलॉजी में चेंज है। तो अब ये आसान कैसे है और डिफिकल्ट कैसे हो जाना है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नंबर वन, जब सीआईएससी की हिस्ट्री को देखते हैं तो 2022 आसान था, दो पार्ट में बटे हुए थे, लेकिन 2023 और 24 में रहकर आसान था, 2023 में क्वेश्चन फिजिक्स के आईसीएसई क्लास 10th के डिफिकल्ट थे। वहीं हम बैक में चले जाएं तो 2017, 18 और 19 में आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर रैदर डिफिकल्ट, मॉडरेट भी नहीं, इसको डिफिकल्ट बताया गया। इसीलिए इन ईयर्स के पीवाईक्यूज को आप बना लीजिए। अब इसको बनाने से फायदा यह होगा, बेनिफिट, कि एक तो आप डिफिकल्टी के लेवल को असेस कर पाएंगे, दूसरी बात क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में किस तरह से वेरिएशन होते हैं इसको आप समझ लेंगे, तीसरी बात कि जो क्वेश्चन फंसाव होते हैं, फंसाने वाले होते हैं स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्यों फंसाने वाले होंगे, आपको तो 2 आवर मिलेंगे और 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के लिए और अपने आंसर स्क्रिप्ट को फिल अप करने के लिए। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके बनाने के दौरान जो कि आपका टाइम को कंज्यूम कर लेगा, तो 2 आवर तुरंत बन जाएगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अब आप देखेंगे कि बाकी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी, लेकिन आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए। तो कैसे इस अपनी मानसिकता से बचनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आसान रखने के सीआईएससी ने पूरे प्रयास किए हैं। सीआईएससी चीफ ने भी कहा कि क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी नहीं होगा। यही बात आईएससी क्लास 12 के मैथमेटिक्स के पेपर और फिजिक्स के पेपर को लेकर साफ साफ कहा था। मैंने मेरे वीडियो पढ़े हुए, आप देख लीजिए कि क्वेश्चन की प्लेसिंग का गेम बहुत अच्छी तरह से सीआईएससी खेलता है, और इस बार भी कहीं खेल जाए तो बच्चों के साथ खेला हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कुछ वैल्यूएबल सजेशंस अभी दे रहा हूं। जब आप होली के दौरान अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे होंगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स के साथ साथ आप कंप्यूटर और केमिस्ट्री या बायो का भी पेपर को तैयारी करते रहिए, क्योंकि यह लंबा गैप है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करने होंगे या कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। पहला तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बना लें सबसे अच्छी तरह से, जो पीवाईक्यूज मैंने बता दिए अभी वीडियो के पहले में, उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। थर्ड कि आपके क्वेश्चंस 4-5 तरह के होंगे, तो 5 तरह के क्वेश्चन हैं, 6 तरह के सब क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन पहला तो है एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसको आप अच्छी तरह से डन अप कर लें, और एमसीक्यू प्रत्येक चैप्टर से आएंगे, हमारे चैनल पर भी मिलेगा, आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, लेकिन इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि सिमिलर मिलते जुलते होंगे, जो कि सीआईएससी के विशेषज्ञ टीचर बताते हैं जो 20-20 साल से सीआईएससी से जुड़े रहे हैं। अब दूसरी बात है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, या क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत दो सब क्वेश्चंस हैं, चाहे डायग्राम या फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, उनको बनाने के समय ध्यान रखने की टाइम कंज्यूमिंग पर क्वेश्चंस आपके मिनिमम होने चाहिए। सेक्शन ए को मैक्सिमम आप कंज्यूम करेंगे 30 से 40 मिनट में, और सेक्शन बी को मैक्सिमम आप कंज्यूम करेंगे 50 मिनट्स में। तब जाकर अगर 30 से 40 मिनट भी ले लेते हैं तो 20 मिनट्स बचेंगे सेक्शन ए के बाद, और
10 मिनट बचेंगे सेक्शन बी के बाद। अब ये 30 मिनट यानी कि 1 आवर 30 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को फिनिश कर देने हैं और उसके बाद हाफ एन आवर में रिवाइज करने हैं। रिवाइज करते ही स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि किन किन क्वेश्चनों पर उसने गड़बड़ियां की है। CISE सरप्राइजिंगली अपने जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें बताता है कि मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट भी माइन्यूट मिस्टेक करते हैं। अभी ISC क्लास 12 के फिजिक्स का पेपर का चेकिंग हो रही है या मैथमेटिक्स के पेपर में जिस तरह से गलतियां देखने को मिल रही है, कॉमर्स और अकाउंटेंसी वहां पर भी है, इकोनॉमिक्स में, तो वो देखने के बाद लगता है कि माइन्यूट मिस्टेक्स हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं। अभी ICSE क्लास 10 के मैथ का पेपर की चेकिंग शुरू नहीं हुई है, तो ये आपको बताते हैं कि किस तरह से नए अप्रोच के साथ गो थ्रू कर रहे होंगे आपको एग्जामिनेशन में। अब पॉइंट है कि यदि सेक्शन ए के क्वेश्चंस को बनाते समय चाहे एक MCQ में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है और आप जिद पर है, तो उस जिद को थोड़ा सा साइडलाइन करने हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आगे बढ़ने स्पेस को वहीं पर छोड़ देने हैं। और सब क्वेश्चंस में खास करके फिगर या डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, वहां पर भी देखने की अगर थोड़े से कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन शुड बी अपार्टेड। यह बात सेक्शन बी में अच्छी तरह से करने की, पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद लग रहा है कि गलत बन गया, अब उसमें उलझने की बजाय अगले क्वेश्चंस को बनाने हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका जो बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे ICSE क्लास 10 के, कि आप अच्छी तरह से जो जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के पहले उसको बना लीजिए, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन आता है उसको बना लीजिए, पहले सेक्शन ए फिर सेक्शन बी, और उसके बाद उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको बनाने के लिए नए अटेम्प्ट लीजिए कूल माइंड से। लेकिन टाइम का मैनेजमेंट ICSE क्लास 10 के फिजिक्स हो, इवन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में CISE की रिपोर्ट है कि स्टूडेंट के पास समय नहीं रहता है और स्टूडेंट गिड़गिड़ाते रहते हैं, सर 1 मिनट दे दीजिए, सर 2 मिनट, सर 5 मिनट, सर। अरे ये क्या है, नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। इसीलिए मैं आज आपको वीडियो बना के बता रहा हूं, जब आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 3 to 4 डेज है, कि आप टाइम मैनेजमेंट के आधार पर अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो सीधे सीधे डेफिनेशन बेस्ड रहेंगे, फिर फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, और कंसेप्ट में भी जो फॉर्मूला और डेफिनेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके आधार पर रहेंगे। वैसा भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा अपने चैनल पर। मैं कोई विद्वान नहीं हूं फिजिक्स का, एकदम नहीं हूं, लेकिन मैं जिन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करा दूंगा एक बार आप देख लीजिएगा। एडेड टू द बेनिफिट ऑफ योर ग्लोरी, आप जो पढ़ेंगे उससे तो बेहतर नहीं होगा, थोड़े बहुत जानकारी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और ये आपके एग्जामिनेशन में बचने के प्रयास होंगे। याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मैं जो बताने चाहता हूं, बता देता हूं, उसको ड्राइव किए जाते हैं अक्सर स्टूडेंट को फंसाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मॉडर्न फिजिक्स, कहीं कहीं पर आपको लाइट चैप्टर को ले लिया जाता है जिससे कि क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, लेकिन लाइट चैप्टर को स्टूडेंट कितना अच्छे से बनाए होते हैं कि वो फंसते वहां पर नहीं है। तो यहां पर नई अप्रोच है, कभी कभी फोर्स वाले क्वेश्चंस को या मशीन वाले क्वेश्चन में थोड़े से ट्विस्ट ला देंगे, 11 स्टैंडर्ड का टच करते हैं ना, तो स्टूडेंट वहां पर फंस जाते हैं। क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, एक बार अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद आए और उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़े और जो जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, CISE की एनुअल रिपोर्ट है, उसके बेंच पर स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं कि क्या उनको आ रहा है, तो यहीं पर गड़बड़ हो रही है। इन बातों को ध्यान रखना है। अगर मेरे इन 3 पॉइंट्स को हिसाब बताते हैं, PYQs बना लीजिए 2017, 18, 19, 22, 23 और 24 देख लेने हैं। इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के आधार पर सेक्शन ए सेक्शन बी की तैयारी करनी है, और इसके बाद करने हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है और करंट है, इसके साथ लाइट वाले चैप्टर में जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा तो अब कोई ट्रिक पार्ट बता दे रहा हूं, वो क्वेश्चन ही काफी लंबा हो जाएगा और वो स्टूडेंट को बार बार इससे, और स्टूडेंट इंग्लिश में लिखे उस क्वेश्चंस को अगर सही ढंग से डिकोड कर पाएंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान होगा। है जो कहने वाले टीचर्स हैं कह रहे हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को उस अपने अप्रोच बदल देने हैं। जिस अप्रोच से आप अभी कर रहे हैं वो मार्क्स मिलेंगे। द न्यू अप्रोच और न्यू विजन, हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस एंड हाउ बिफोर दैट हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ICSE क्लास 10 2025 फिजिक्स पेपर, इसके लिए आपको तैयार होने हैं। तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में जनरली क्वेश्चन इस तरह ढंग से सेट नहीं करें। क्वेश्चन का अरेंजमेंट प्लेसिंग चैलेंजिंग क्वेश्चंस के थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, और उसको अगर समझ लिया स्टूडेंट ने और टाइम से बनाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन बन रहा है 2 मिनट में और वो क्वेश्चन ले लेगा 6 मिनट, तो आपका जो 2 आवर का टाइम है इसी को कंज्यूम करता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आसमान से आ रहा है और IIT लेवल का दे रहा, थोड़ा सा उस अप्रोच में दे देगा,
तो आपको भी अपने अप्रोच को बनाए रखने हैं और इस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। और प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चंस और अटेम्प्ट हैं, उसको एक बार देख लेने हैं। बाय फॉर नाउ। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।